नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत चलिए हम कर रहे हैं असम से। असम में चुनाव हो चुके हैं और अब आने वाले हैं नतीजों से तय हो जाएगा कि जनता किसके साथ है। लेकिन अगर मैं स्थिति की बात करूं तो राहुल और प्रियंका ने जिस तरह से असम में मेहनत की है और जिस तरह से अगर बात करूं, प्रियंका गांधी ने न सिर्फ वहां के जमीनी स्तर के वोटर से मुलाकात की, इससे साफ पता चल रहा है कि पक्ष जो है वो कांग्रेस का मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिनव मौजूद हैं। अभिनव, आपको बताएंगे कि क्या स्थिति फिलहाल असम की होती हुई नजर आ रही है और क्या लग रहा है आपको, असम में कांग्रेस की सरकार बनेगी? देखिए, ये कांग्रेस की सरकार बनेगी या न बनेगी ये बात का विषय है। पहले हमें ये देखना होगा कि जो कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जो मेहनत की, क्या वो रंग लाएगी। रंग लाएगी का मेरा मतलब है जिस तरीके से उन्होंने कैंपेनिंग करी, स्टार प्रचारक के रूप में सभी नेता जाते हैं और जो उनका पार्टी का सिलेक्शन होता है, पार्टी का गठबंधन होता है चुनाव से पहले, वे बेहद महत्वपूर्ण रहता है। कांग्रेस ने AIUDF के साथ गठबंधन किया है, जिसका कहीं ना कहीं जो फायदा है वो साउथ असम के जो निचले इलाके हैं उनमें जरूर मिलेगा। और ये देखना होगा कि आगे किस तरीके से जो है वोटिंग हुई है, वहाँ पर बम्पर वोटिंग हुई है, क्या सत्ता के पक्ष में हुई है या फिर सत्ता के खिलाफ हुई है, ये हमें आगे देखना होगा। ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। तो ये देखिए, चुनाव के नतीजे बताएंगे। लगातार बहुत अच्छी जानकारी मेरे सहयोगी अभिनव बता रहे हैं। अभिनव के पास मैं दोबारा चलूंगा और अभिनव से जानने की कोशिश करूंगा। अभिनव, जिस तरह से देखिए कांग्रेस पार्टी ने बदरुद्दीन अजमल के साथ असम में गठबंधन किया और अगर मुस्लिम वोटर्स की मैं बात करूं तो मुस्लिम वोटर्स कांग्रेस के पास आते हुए नजर आ रहे हैं। असम चुनाव में जो मुस्लिम फैक्टर है वो कांग्रेस के लिए कितना बेहतर साबित होगा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से असम में जो है मुस्लिम फैक्टर जोर पकड़ा, चाहे चुनावों की बात की जाए, तो वहां पर अब धीरे धीरे हिंदू फैक्टर भी जो है जोर पकड़ रहा है। इसका फायदा बीजेपी को कितना मिलेगा, जो है वहां पे कांग्रेस को कितना मिलेगा, ये देखने वाली बात है। क्या कांग्रेस इन दोनों के बीच में से कोई बीच का रास्ता निकालकर चुनाव जीत पाएगी, ये भी हमें देखना होगा। लेकिन आपको बता दें, AIUDF के जो बदरुद्दीन अजमल हैं, उन्होंने जो है असम में एक ये गमछा टाइप का जो है पहना जाता है, असम का गमछा होता है, और देखिए अगर मैं उसका जो है एक अपमान भी किया था। मतलब जिस तरीके से उनकी वीडियो आई थी, बीजेपी का जिसने प्रचार किया था, उससे हो सकता है कि AIUDF को कुछ नुकसान हो। क्या उससे कांग्रेस को कोई बढ़त मिलेगी या फिर कांग्रेस गठबंधन को नुकसान होगा? और सबसे बड़ी आपको बात बता दें कि कांग्रेस और AIUDF में कई सीटों पर जहां पर 85% के आसपास मुस्लिम है, वहां पे फ्रेंडली फाइट भी हो रही है। अच्छा अभिनव, देखिए मैं एक चीज ये भी जानना चाहूंगा, जिस तरह से CA का मामला चल रहा है असम में, अगर हम बात करें तो फिलहाल CA का बहुत बड़ा मुद्दा है और राहुल गांधी ने बीते दिनों बकायदा गमछा लपेट रखा था जिस पर CA लगा हुआ था। आपको क्या लग रहा है कि जो अगर कांग्रेस की सरकार असम में आती है तो CA जो है वहां पर लागू नहीं हुआ? देखिए, कई सारे जो मसले हैं वो केंद्र सरकार पे भी निर्भर करते हैं। यदि केंद्र सरकार किसी राज्य को आदेश देती है और लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार है, क्योंकि केंद्र की भी, तो हमें ये देखना होगा क्या असम और सरकार के बीच जिस तरीके से बातें हैं, क्या CA लागू होगा या नहीं लागू होगा, ये पार्टियों के एजेंडे पर निर्भर करता है। यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो हो सकता है CA जो है असम में ना लागू हो, जैसा कि बंगाल में ममता बनर्जी भी वादा कर रही है। यदि वहां उनकी सरकार बनती है तो नहीं लागू। ये पार्टियों की नीति पर निर्भर होता है, क्योंकि जनता से वो जो वादा करती हैं वो उन्हें निभाने की कोशिश भी करती हैं और लगातार मेरे पास जानकारियां आ भी रही हैं। और आपको ये भी मैं बता देता हूं कि फिलहाल जो असम का माहौल है वो कांग्रेस के समर्थन में जाता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब मेरे पास देखिए समय की भी कमी है, लेकिन फिलहाल अभिनव मेरे सहयोगी बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां पहुंचा रहे हैं और इनकी जानकारियों को लोग दर्शक पसंद भी करते हैं और जो प्रोग्राम भी ये करते हैं उस पर भी बहुत सारे दर्शक इनके साथ जुड़ते हैं। और अभिनव की मैं पास चलता हूं। अभिनव, जिस तरह से अगर असम की बात करें तो चलिए वहां पर कांग्रेस की सरकार आ रही है, केरल का क्या लग रहा है आपको? केरल का मुकाबला किसकी तरफ जाएगा? क्या लेफ्ट का किला कांग्रेस पार्टी ढहा पाएगी? देखिए, केरल में वर्ष 1980 से हमेशा इस परंपरा रही है, पहले आप फिर मैं। मेरा कहने का मतलब है, हर 5 साल के बाद जैसे राजस्थान में सरकार चेंज होती है, वैसे ही केरल में सरकार चेंज होती है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने तमिलनाडु और केरल में प्रचार किया है, वो एक बड़ी बात है। देखिए,
और हमें आगे ये समझना होगा कि राहुल गांधी पहली बार जो 2019 में साउथ से सांसद चुने गए हैं, वायनाड गए हैं, वायनाड से वो सांसद है। और बल्कि केरल का विधानसभा चुनाव कुछ उसी तरीके का है जैसे आने वाले जो विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के लिए होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पे तभी पक्की मोहर लगेगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अच्छे मार्जिन से या फिर बहुमत में सरकार लाके जीत सकेंगे। उसी तरह यदि केरल में सरकार बनती है कांग्रेस की, तो ये राहुल गांधी की लोकप्रियता पर एक पक्की मोहर होगी कि राहुल गांधी जो है केरल के साथ साथ केरल में जो है बेहद लोकप्रिय है। यदि केरल में राहुल गांधी की सरकार नहीं आती है, माफ कीजिए, कांग्रेस की सरकार नहीं आती है, तो कांग्रेस के लिए एक बेहद बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि हमेशा यह देखा गया है कि कांग्रेस का संगठन उस राज्य में कमजोर हो जाता है जहां पर कांग्रेस 10 साल से अधिक वक्त तक जो है सत्ता में नहीं रहती है। यदि कांग्रेस को अपने संगठन को मजबूत रखना है तो केरल में सत्ता में आना ही होगा। अगर बात की जाए तो केरल में देखिए सत्ता में आना होगा कांग्रेस पार्टी को। और मैं अभिनव से जानना चाहूंगा, देखिए मेरे पास ना लगातार खबरें आ रही हैं और खबरें भी इस तरह की हैं जिन पर बाकायदा हमारी नजर भी बनी हुई है। और मैं अपने सहयोगी अभिनव के पास यहाँ पर चलूंगा, अभिनव से देखिए जानने की कोशिश भी करूंगा कि अभिनव, केरल में बीते कुछ समय पहले राहुल गांधी ने बच्चों के साथ एक लंच पार्टी की। उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो केरल में ना सिर्फ राहुल गांधी ने वोटर्स पर ध्यान दिया, बल्कि वहां के जो बच्चे हैं उनके भविष्य को लेकर वो ध्यान दे रहे हैं। बीते दिनों खबर सामने आई थी कि एक बच्चा पायलट बनना चाहता है और उसका सपना पूरा करने के लिए राहुल गांधी बाकायदा उसे अपने जो चार्टर्ड प्राइवेट प्लेन है उसमें ले गए और कॉकपिट का पूरा नजारा दिखाया। तो क्या लग रहा है आपको कि राहुल गांधी वोटर्स पर तो ध्यान दे रहे हैं लेकिन वो बच्चों के भविष्य को भी सुधारने पर ध्यान दे रहे हैं, और ऐसा बहुत कम राजनीतिक पार्टी की नेता करते हैं? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश में जो है शुरू से ही है युवाओं को आकर्षित करने की सरकारों की नीति रही। चाहे उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो अखिलेश सरकार ने लैपटॉप बांटे थे, बल्कि राहुल गांधी युवाओं से इसलिए जुड़ना चाहते हैं क्योंकि युवाओं का जो वोट प्रतिशत है वो इंडिया में इतना है कि किसी भी पार्टी में उलटफेर कर सकता है, चाहे युवा वोटर। यदि युवा ज्यादा कांग्रेस से जुड़ते हैं तो कांग्रेस को जो है अपने संगठन को तो मजबूती मिलेगी, इसके साथ साथ कांग्रेस को जो है वोट जो मत प्रतिशत बढ़ाने में मदद मिल सकती है, जो उसके केरल के चुनाव में सबसे ज्यादा काम आया है। और देखिए अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से फिलहाल तो केरल में पूरी तरह से मजबूत स्थिति में कांग्रेस नजर आ रही है, लेकिन अगर बात की जाए तो फिलहाल लग रहा है कि कांग्रेस का जीतना केरल में भी आसान लगता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।